मुलायम सिंह यादव के निधन पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दुख जताया है। तो चाहे राजनीति के क्षेत्र के लोग हों या आम लोग हों, सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके सभी प्रशंसकों और परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया है नेताजी के निधन पर, मुलायम सिंह यादव के निधन पर। और जो हम जिक्र कर रहे थे, ये देखिए उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं और बड़े ही हंसमुख अंदाज में प्रेस के सामने आते थे, मीडिया के सामने आते थे। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है, दुख व्यक्त किया है। और ये देखिए इस ट्वीट की तस्वीर, और उन्होंने लिखा कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने खुद को स्थापित किया था, वो भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सोल्जर थे, एक सिपाही थे। और उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के वक्त एक लोकतंत्र के सशक्त सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस समाजवादी आंदोलन का मैं शौर्य कहूंगा, जिसको हम लोगों ने देखा, उसका अस्त होना वास्तव में एक वैचारिक शून्यता की परिस्थिति बनेगी। मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, तो इसलिए मुझे बताया जी जिस प्रकार की अभिनंदन करना है कि उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए, वो कम। और इतनी बार मुझे लगता है कि वो एक दृढ़ निश्चय ही राजनेता थे, और इसलिए मैं मानता हूँ कि उसे सीखने के लिए बहुत कुछ। जी प्रहलाद जी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहिए कि उस जनता को जो इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उसको सशक्त होना सिखाया, उसको अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। मुझे लगता है कि हम लोग तो अगर ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सच है कि अगर पिछड़ा वर्ग अपने नेतृत्व को देखता है तो उसमें ये चमकदार नेतृत्व मुलायम सिंह तो दो बातें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद सिंह पटेल जी। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र नाथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, ये एक बड़ा शून्य राजनीति में एक तरह से इसको कहा जा सकता है मुलायम सिंह यादव के निधन को। निश्चित तौर से मुलायम सिंह यादव एक बड़े लंबे कालखंड तक समाज में लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनका निधन अत्यंत दुखदायी है। मैं उनके निधन पर अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी, और उनके शुभेच्छुओं परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुलायम सिंह यादव अपने आप में उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति में एक बहुत मजबूत समाज सेवी स्तंभ थे। खासकर सामाजिक लोगों के प्रति, राजनीतिक लोगों के प्रति एक बड़ा व्यापक नजरिया रखते थे, और ऐसे नेता का जाना बड़ा दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में महेंद्र जी, आपका भी एक लंबा अनुभव राजनीति का है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति को आपने एक तरह से शुरू होते हुए भी देखा है कि कैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, कैसे उसको खड़ा किया एक तरह से। तो वो जो संघर्ष है, और देखते हैं आज मौजूदा राजनीति को, कैसे इसको आप देखते हैं? निश्चित तौर पर वो एक जमीनी नेता थे। एक कालखंड ऐसा रहा जिसमें हमने उनको निकट से भी देखा, जब अटल जी, आडवाणी जी ने
चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक बार उस समय मुलायम सिंह जी की पार्टी का उस समय का नाम जमकीपा था, दलित मजदूर किसान पार्टी जी, और भाजपा दोनों ने मिलकर रालोमा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा गठबंधन बनाया था, जो ही 3 वर्षों चला। उस दौरान कुछ कार्यक्रमों में निकट से देखने का मौका मिला। तो निश्चित तौर से एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता कैसे लोगों से जुड़ता है, ये कौशल मुलायम सिंह ने कूट कर भरा था और कॉमन मैन से जुड़ के उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित किया। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार है, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद समाचार है, खासतौर से हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए। एक सामान्य परिवार से राजनीति शुरू करके और प्रदेश और देश के क्षितिज से राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व कई दशकों तक स्थापित करने वाले आदरणीय मुलायम सिंह जी, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से पुकारते थे, वो नहीं रहे। उनका जो राजनीतिक जीवन था कितना जीवट का था, कितना संघर्ष का था, कितना जो इसे कहते हैं ना कि कनेक्ट करने वाला पॉलिटिशियन जो है वो, और उसी के बल पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना इतना बड़ा जनाधार बनाया था। और जो उनसे मिलने के लिए या जनता के बीच में जब वो रहते थे तो किसी भी प्रकार का किसी के मन में ये नहीं होता था कि हमारी बात वहां तक कैसे जाए। सीधा बात करना, लोगों से मिलना, लोगों को सुनना, क्योंकि उस जमीन से, उस तबके से उठ के आए थे तो उनका मर्म दर्द वो सब जानते थे, समझते थे। और ये एक बड़ी खूबी और उनमें ऐसी काबिलियत थी कि जिस कारण से उनका इतना बड़ा जनाधार बना रहा। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर से समाजवादी राजनीति के लिए आज एक गहरा आघात तो लगा ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे राजनीति में मुकाम को स्थापित किया जो पिछले लोग ही कर पाते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ हैं, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष। सुमित्रा जी, आपने तो लोकसभा चलाते वक्त नेताजी को देखा है और प्रधानमंत्री ने भी उनके संसदीय भाषणों का जिक्र किया है, उन्हें याद किया है। आप, उनका निधन हुआ है, क्या कहेंगे इस वक्त? मुलायम सिंह जी का मैं कहूंगी कि वास्तव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस तरीके से खड़ा किया है, नेतृत्व के गुण और उससे ज्यादा लोगों को बांध के रखने के गुण उनमें थे। कभी कभी मैंने देखा है कि अपने सहयोगियों की भी तारीफ करते थे या उनकी बात मानते थे। लोकसभा में तो अच्छे खासे पार्टी के नेता होने के बावजूद भी स्पीकर का हमें थे, कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने ऊंची आवाज में कभी कुछ बात करी हो। मैंने वो कभी देखा नहीं उनको। हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कई निर्णयों को ठीक नहीं लगता होगा, मगर मैंने उनको एक देखा, एक जिसको पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार को और पार्टी को परिवार के रूप में संभालते थे। अगर अपने बेटे की भी गलती हुई तो बेटे की गलती भी बताते थे। तो एक अच्छे संगठन बांधने वाले इतनी पार्टी खड़ी करना बहुत कठिन काम है, और इतना करते हुए भी उनका व्यवहार जो होता था वो कभी एरोगेंसी मुझे तो नहीं दिखी। हो सकता है कि मैं लोकसभा स्पीकर, मगर इन जनरल भी मैंने उनको सालों से देखा तो उनका व्यवहार हमेशा ठीक रहता था, अच्छा रहता था सामने वाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद महेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, ये दुखद समाचार इस वक्त मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा उत्तर प्रदेश के 40 वर्षों के निवास में उनसे एक बड़ा ही घनिष्ठता का, पारिवारिक भाव का संबंध रहा। और आज मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट राजनीति और जमीन से जुड़ी राजनीति का एक पुरोधा हमारे बीच में नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति थे वो जिनके लिए कार्यकर्ता एक परिवार भाव की तरह से अपना हक समझते थे और वो उनकी मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे।
मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाओं में उनको बहुत करीब से देखा है, समझा है। जब एक कार्यकर्ता अपने चुनाव में उनसे मिला और उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उस कार्यकर्ता ने कहा मेरे पास इतने पैसे थे, वो राजनीति के चुनाव में लड़ा और मैं चुनाव हार गया। एक पास ही खड़े किसी उद्योगपति से उन्होंने कहा जाओ इसको मदद कर दोबारा से खड़ा करो। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका भाव। छोटा से छोटा कार्यकर्ता अगर कोई पुलिस का सिपाही भी कहीं रोक ले चौराहे पर तो कहता था मैं नेताजी से बात कराऊं जी। और विश्वास कीजिए मैंने खुद अपनी आंखों से मेरे सामने ये घटना हुई है। उसने फोन मिलाया और नेताजी ने फोन उठा लिया जी और उस पुलिस के सिपाही को कहा ये हमारा कार्यकर्ता है, इसकी मदद करना। ऐसे थे नेताजी। आज मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां राजनीति के इस युग के इस पुरोधा को हमेशा याद रखेंगे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अन्य नेता भी जो उनके साथ उनकी करीबी के रिश्तों को, अटल बिहारी वाजपेयी जी या आज के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा बहुत महत्व दिया है, सम्मान दिया है। मैं नमन करता हूं उस युग पुरुष को और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिल्कुल महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी पीढ़ी की एक, इसको कहिए कि एक सशक्त इकाई जो है मुलायम सिंह यादव, उनके निधन का दुखद समाचार है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुखद का समाचार है। मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठते और मैं इन्हें बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत वक्त से जानता हूँ। और ये सुन के कि जब कि आज भारत को ऐसे लीडरों की जरूरत है, ये इस दुनिया से चल बैठे। मुझे वो दिन भी याद है जब इन्हें प्रधानमंत्री बनना था और 96 में इन्हें हम लोगों ने निमंत्रण दिया कि साहब आप प्रधानमंत्री बनिए। तब देवी गौड़ा जी छोड़ गए थे और मगर फिर बने नहीं और गुजराल साहब तशरीफ लाए। मगर हर वक्त इन्होंने देश के बारे में सोचा है। डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त भी, किस तरह से डिफेंस को मजबूत किया जाए, इन तीनों फोर्सेस को मजबूत किया जाए जी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, ये इतने हम्बल थे कि मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह से हर गरीब से, अमीर से, हर से मिलते थे। कोई दुश्मन नहीं था, यानी हर जमात के, वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो कोई भी जमात जितनी भी हिंदुस्तान की है, वो साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में, सबसे प्यार से मिलते थे, सबसे बात करते थे। और समाजवादी को मजबूत करने वाले यही थे, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए थे, ये लोगों से जुड़े हुए थे। ऐसे नेता बहुत कम हैं अब देश में जो लोगों से जुड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं एक मिनट में आपसे बात अभी करूंगा, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट किया है। ये तस्वीर देखिए उनके ट्वीट की, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थीं। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का मौका था और आप लोगों ने खुद जाकर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस पद के लिए रजामंदी दें, हामी भरें। क्या वो घटनाक्रम था, जरा आप अगर विस्तार से बताएं, क्योंकि आज की नई पीढ़ी को शायद ये उस वक्त यादों में झगड़ा शुरू हो गया था। वो बड़ी दुखन की बात है, मगर क्या करें, वो किस्मत में नहीं था। नहीं तो ये बन जाते। तो यही हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के भी जी फारूक जी, आप हमें सुन सकते हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी बिल्कुल लगता है फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम पार्टियों के नेता उनके पास गए थे, लेकिन तब
वो प्रधानमंत्री किन्हीं कारणों से नहीं बन सके, रक्षा मंत्री जरूर थे। और ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री और सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव व अन्य सभी प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास साहब, आपने मुलायम सिंह यादव को करीब से देखा, एक आलोचक के रूप में भी देखा, एक जननेता के रूप में भी देखा, संसदीय परंपरा में उनके साथ आप रहे हैं, कैसे आप उन्हें याद करेंगे? देखिए, मैं उनकी जो मृत्यु है उसको मैं एक समाजवादी आंदोलन के योद्धा और समाजवादी आंदोलन के एक अध्याय को के अंत के रूप में देखता हूं। और ये जो आज का राजनीतिक युग है उसमें एक बहुत बड़ा शून्य है। हमने उनको संसद में भी देखा है, उनके साथ सड़क पर भी हमने देखे हैं, तमाम तरह के जो जन सरोकार को लेकर के वो हमेशा मुखर रहा करते थे। मुखर आवाज उनकी एक बुलंद आवाज हुआ करती थी, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। वो नीतियों कार्यक्रमों पर किसी भी तरह का समझौता न करना और पूरी मजबूती के साथ, मजबूत तरीके से लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से संघर्ष करना, ये उनका हमेशा का एक काम करने का तरीका रहा है। और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ा शून्य है उनका हमारे बीच से जाना। बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और दूसरी बात ये कि जहां तक मैं देखता हूं कार्यकर्ताओं की मजबूती भी एक नेता का फर्ज होता है, और मुलायम सिंह यादव को उस पैमाने पर आप कहां देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी ने समाजवादी आंदोलन को एक बहुत नई धार दी, एक नई पहचान दी, एक नई ताकत दी। और वो खुद संघर्ष से निकल कर आए और संघर्ष के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया। और इसलिए जो है वो कार्यकर्ताओं का, लोगों का जो सरोकार था उसके प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहे हैं। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है उनकी हमारे बीच से उनका जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि एक बड़ा वैक्यूम है, एक बड़ा निर्वात है, बड़ा शून्य है राजनीति में, खासतौर से समाजवादी राजनीति के पुरोधा मुलायम सिंह यादव को कहा जाता रहा। राजनीति के पहलवान, उनके साथ जो नारे जुड़ते थे कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र, जब भी समाजवादी सभाओं में आप जाएंगे। और ये देखिए लालू प्रसाद यादव, एक और बड़े समाजवादी नेता, उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने याद किया मुलायम सिंह यादव को और लिखा कि समाजवादी वट वृक्ष सपा के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मर्माहत हूं। देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है, उनकी यादें जुड़ी रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ये लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। और जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने आगे लिखी वो बहुत ही खास है, समाजवादी वट वृक्ष और सपा के संरक्षक।